कुछ औरतों को एक बहुत पिक्यूलियर सी आदत होती है, या तो बर्फ खाते हैं या फिर वो मिट्टी खाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। मैं डॉक्टर शेरी खन्ना, डॉक्टर खन्ना पैथ केयर से आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा कि सर्दियों में भी उनको बर्फ खाने की या कुछ अजीब सी चीज़ें मिट्टी खाने की इच्छा उठती है। उसका बेसिक कॉज होता है कि उनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है। इस हैबिट को हम पाइका बोलते हैं। अनीमिया के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। अनीमिया का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। खून की कमी मतलब बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी कैरिंग कैपेसिटी होता है, मतलब ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में लेके जाता है वो लंग से और सारे टिश्यूज में, सारे ऑर्गन्स में। हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन, उसके अंदर आयरन होता है। अब अगर आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो खून की कमी होगी। सिंपल सी बात है। आयरन की कमी जो है एक्चुअली अनीमिया के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे कॉमन कॉज है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आयरन डेफिशिएंसी का अनीमिया या फिर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी का अनीमिया, ये दो टाइप्स के कॉजेज मिलते हैं। दूसरा हमारा रीज़न हो सकता है अनीमिया का ब्लड लॉस। बहुत ज़्यादा खून की जो है वो पास आउट हो रहा है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में या फिर कोई और रास्ते से। सो ब्लड अगर स्टूल में मिल रहा है या वहाँ से निकल रहा है या वैसे भी कहीं बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण भी अनीमिया हो जाता है। और बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो कम परसेंटेज में मिलते हैं, जैसे कि हेमोलिटिक अनीमिया, किसी को थैलेसीमिया है उसमें जैसे है, या फिर कई बारी मलेरिया होने से भी अनीमिया हो जाता है। तो मलेरिया, अगर क्रॉनिक मलेरिया जैसे कि बिहार में मिलता है हमको, या काला आजार है, उनसे भी अनीमिया हो जाता है। आज हम ज़्यादा मोस्ट कॉमन वाला जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है उसके बारे में ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अनीमिया? खून की कमी है, इसका मतलब सबसे पहले हमें वीकनेस होगी, टायर्डनेस होगी, पेल स्किन होगा, आंखों के नीचे गड्ढे होंगे, काम करने की इच्छा नहीं हो पा रही होगी, बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस होता है क्योंकि सांस फूलता है जिसको कहते हैं, और फिर जो हमने शुरू में बताया कि पाइका होता है, उसको अजीब चीज़ों की इच्छा होगी खाने की जो नॉर्मली लोग नहीं खाते। अब हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अनीमिया का डायग्नोसिस जो है, सबसे पहले ये देखना होता है कि अनीमिया है कि नहीं। उसके लिए हम CBC टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें बेसिकली ब्लड के अंदर 3 किस्म के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, MCV, MCH, MCHC, हेमाटोक्रिट, ये सारे पैरामीटर्स कम होंगे या बढ़े हुए होंगे। अगर वो कम होंगे तो हम उसको कहते हैं कि वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। बढ़े हुए होंगे तो विटामिन B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो टेस्ट कराएंगे डॉक्टर, नॉर्मली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होगा तो आयरन स्टडीज़ कराएगा, जिसमें हम आयरन करते हैं, TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी करते हैं, फेरेटिन करते हैं जो बताता है कि आयरन स्टोर्स कितने हैं। सो अगर फेरेटिन कम है तो इसका मतलब हमारे पास आयरन के स्टोर्स ही नहीं है। विटामिन B12 करते हैं, फोलिक एसिड करते हैं अगर मैक्रोसिटिक टाइप ऑफ अनीमिया होता है, क्योंकि डॉक्टर जो है, जो पैथोलॉजिस्ट है, वो स्लाइड बना के देखेगा कि आपके RBC सेल छोटे हैं या बड़े हैं। छोटे हैं तो ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी होता है, बड़े होते हैं तो ज़्यादातर B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होता है। अल्कोहलिज्म में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है। सो ये हो गए आपके बेसिक टेस्ट जो CBC ब्लड टेस्ट से हो गए। फिर दूसरा आप करते हैं थैलेसीमिया के लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ा एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो आपको बताता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा चेंज होती है जिसके कारण आपका HbA, HbF ये वाली चीज़ें कुछ बढ़ी हुई या घटी हुई होती हैं। तो थैलेसीमिया आपको वहाँ से प्रेडिक्ट हो जाता है। तो आपको पता चलता है कि ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमारा आयरन से खाने से ये वाला डिसऑर्डर नहीं ठीक होता।
सो वंस ये रिपोर्ट आपकी पूरी तैयार हो जाती है टेस्ट की, फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको आयरन सप्लीमेंट देने हैं, आपको B12 सप्लीमेंट्स देने हैं, या आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको सिर्फ काउंसलिंग करनी है कि आपका हीमोग्लोबिन 10 ही रहेगा, इसी के आसपास रहेगा। या फिर आपका कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग की तरफ उसके डायग्नोसिस जाता है कि आपको वो चीज़ें देखनी है कि नहीं। अल्कोहलिज्म से अनीमिया हो जाता है तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप ऑफ अनीमिया है और पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। अनीमिया एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अनीमिया की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम क्यों अपना अंडर फंक्शन करें, जबकि हम आराम से हीमोग्लोबिन अगर 13-14 रखते हैं तो हमारी कैपेसिटी टू फंक्शन, हमारा स्टैमिना टू फंक्शन बढ़ सकता है। तो अननेसेसरीली अपने शरीर को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये सारे टेस्ट कराते हैं तो सामने समझ में आ जाता है कि कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्या दवाई मुझे खानी है, कब तक खानी है। आयरन की दवाइयाँ खाने से कई लोगों को ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, तो आजकल दूसरी किस्म की भी दवाइयाँ आ गई हैं जहाँ पे वो इंट्रावीनस या ब्लड के अंदर सीधा आयरन दे देते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं एक बार आपका टेस्ट हो, बट अननेसेसरीली सब परफॉर्मेंस या स्टैमिना कम करके अपनी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत खराब कीजिए। अगर इस टॉपिक पे आपको कोई भी और क्वेश्चंस हैं जो आपने पूछने हैं, या कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम डेफिनेटली आपके आंसर्स जल्द से जल्द देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।